अस्सलाम वालेकुम गाइस। चलो काफ़ी लोग आ गए हैं तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैन यू गाइस हेयर मी? और मेरी स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है? ठीक है। तो गाइस आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन ऑफ Hacktoberfest. First of all, let me introduce myself and my team. So our event is Let's Commit Together, and it is organized by DSE UCP with collaboration with DSE ITU. I'm the DSE ITU lead. My name is Abdullah Chaudhary, and I'm a Mun Stack developer and also a Microsoft student partner. So we have Ahmed Naeem from UCP. He is the DSE lead of UCP, and Fatima from DSE Mehran Rao. Ubaidullah, he's a DSE lead of Sindh Agricultural University. Then we have Ali Hassan, who is the DSE lead of Qaid-e-Azam University of Engineering, Science and Technology. And lastly, we have Adil Raza, who is the DSE lead of Mehran University of Engineering and Technology, Khairpur. So let's start. So GitHub के बारे में हमें क्यों जानना ज़रूरी क्यों? अच्छा, इसके पीछे काफ़ी रीज़न्स हैं। इसकी एक ये है कि आप अपने प्रोजेक्ट्स को शोकेस कर सकते हो, यानी डेवलपर कम्युनिटी में आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट्स को, और आप अपने कोड को स्टोर कर सकते हो। असल में जो आपकी गिटहब की प्रोफाइल होती है, यस, ओके, गिव मी अ सेकंड। अब बताओ यार, अभी भी कोई मसला है या नहीं? एम आई क्लियर? अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, अगर यार यूं करके कोई मसला आए ना तो मुझे ज़रा बता देना। अहमद, आप बता देना अपना माइक्रोफोन ऑन करके। अच्छा, तो चलो, पहले कि गिटहब की को सीखना क्यों ज़रूरी है, इसके पीछे काफ़ी मल्टीपल रीजंस है यार। एक तो ये कि आप अपने कोड को स्टोर कर सकते हो, अपने प्रोजेक्ट्स को स्टोर कर सकते हो। कोई सी भी चीज़ हो उसको आपने स्टोर करना हो तो गिटहब उसके लिए बहुत अच्छी जगह है। दूसरी ये कि आप अपने प्रोजेक्ट्स को शोकेस कर सकते हो डेवलपर कम्युनिटी में। आप अपनी स्टैंडिंग क्रिएट कर सकते हो डेवलपर वर्ल्ड में। और एक तो जोन जोन से आप प्रोजेक्ट्स अपनी गिटहब पर डालोगे, वो इन अ सेंस आपकी रिज्यूमे की तरह है। यानी कल को आप किसी इंटर्नशिप या किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो अब तो कंपनीज आपसे ज़रूर पूछती हैं कि आप अपनी गिटहब की प्रोफाइल शेयर करें। इसके पीछे वजह ये है कि वो लोग देखना चाहते हैं कि आपने किन प्रोजेक्ट्स पे काम किया है। अगर आप कहते हो कि यार मैंने इस टेक्नोलॉजी का मैं एक्सपर्ट हूँ, मैंने इस पे काम किया हुआ है, तो उसके लाजमी बात है उस पर आपने प्रोजेक्ट्स भी किए होंगे। तो उन प्रोजेक्ट्स को देखने के लिए different companies, they ask you to share your GitHub profiles because they want to see on which technology you have been working on and if you are adept in it or not. एक ये, और दूसरा कि ओपन सोर्स, बिल्कुल कि आपने अपनी कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट करना है। कोई अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाया है उसको आप ओपन सोर्स कर दो, दूसरे डेवलपर्स आपके काम को देखेंगे। आप अपनी काफ़ी अच्छी स्टैंडिंग क्रिएट कर सकते हो। तो आज की जो चीज़ें हमने कवर करनी है इंशाल्लाह आज आज के सेशन में, वो ये है कि हम सीखेंगे कि रिपोजिटरी कैसे क्रिएट करते हैं। अपने प्रोजेक्ट्स को हमने ओपन सोर्स कम्युनिटी में कैसे शोकेस करना है, और हम साथ साथ हैकटूबर फेस्ट का चैलेंज भी कंप्लीट करेंगे। अच्छा, हैकटूबर फेस्ट का क्या सीन है? असल में अक्टूबर में डिजिटल ओशन, डेव और इंटेल की तरफ से एक हैकाथॉन होती है। इसमें आपने कोई से भी 4 ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूट करना है। यानी आपने 4 पुल रिक्वेस्ट आपने किसी तरीके से क्रिएट करनी है। अगर आप ये कंप्लीट कर लेते हो चैलेंज, तो जिस तरह मैंने कर लिया हुआ है, तो आपको उनकी तरफ से स्वैग मिलेगा। सो गेट एक्साइटेड फॉर सम स्वैग।
तो उसमें कुछ लास्ट टाइम तो मुझे शर्ट और कुछ स्टिकर्स भेजे थे उन्होंने। तो इंशाल्लाह हम अब स्टार्ट करते हैं। तो पहले मुझे ये बताओ कि कितने लोगों अपनी गिटहब की आईडी जो है ना वो आप लोगों ने क्रिएट कर ली है। अगर नहीं की तो उसे करो, और अपना यूज़र नेम, अपना पासवर्ड और अपनी आईडी को एक जगह नोट डाउन कर लो, क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है। सेकंड स्टेप ये है कि आपके पास गिट बैश टर्मिनल होना चाहिए। अच्छा, बैश टर्मिनल की हमें क्यों ज़रूरत है? असल में जो गिट हब है ये क्लाउड बेस्ड रिपोजिटरी सिस्टम है। आपके जो भी डाटा होता है वो सर्वर पे होस्ट होता है गिटहब के। अब वो सर्वर्स लिनक्स यूज़ कर रहे होते हैं। अब हमें उनसे इंटरैक्ट जब करना है तो उसके लिए हमें किसी बैश टर्मिनल की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि विंडोज़ पे नहीं है। अगर आप लिनक्स पे हो, यू आर गुड टू गो। तो लिहाजा इस कमी को दूर करने के लिए हम गिट बैश टर्मिनल को यूज़ करेंगे। ओके, टर्मिनल अपना कर लो डाउनलोड, मैंने लिंक भेजा हुआ है। और सेकेंडली, हैकटूबर फेस्ट पे साइन अप कर लो अपने गिटहब अकाउंट के साथ। तो मैं 5 मिनट वेट कर लेता हूँ। ये तीन चीज़ें आपने करनी है: अपने अकाउंट को रेडी करो, बैश टर्मिनल डाउनलोड कर लो, और बस ये डिजिटल ओशन पे साइन अप कर दो। अच्छा, किन लोगों ने ये तीनों चीज़ें पहले की हुई हैं तो वो मुझे ज़रा बता दें। सही। So I'll wait for like 2 minutes and then we'll start. सही। चलो, अगर गिट बैश टर्मिनल है आपके पास तो सबसे पहले हमने उसको कॉन्फ़िगर करना है। तो उसके लिए कुछ कमांड्स हैं। आई हैव सेंट यू माई रिपोजिटरी लिंक। इस पे सारे कमांड्स हैं, सारी चीज़ें हैं जो हम आज यूज़ करेंगे। तो एक इसको आप फॉर्क कर लो, सिंपली इस पे फॉर्क करके और स्टार भी कर दो। अब सबसे पहली चीज़ जो है, हमने अपने बैश टर्मिनल को कॉन्फ़िगर करना है। ये एक उसका कमांड है कि कॉन्फ़िगरेशन का मेन मीनिंग ये है कि जो बैश टर्मिनल है उसको हम अपनी गिटहब प्रोफाइल के साथ लिंक कर देंगे, ताकि आगे जब भी हमने कोई फ़ाइल अपलोड करनी है, कोई हमने चेंजिंग वगैरह करनी है, तो हमें दोबारा बार बार अपना आईडी वगैरह देनी ना पड़े। यहाँ पे आप अपना नेम लिख लो, जो आपका यूज़र नेम है। ये करने के बाद एंटर कर दो। मैंने ऑलरेडी कॉन्फ़िगर किया हुआ है तो लिहाजा मैं नहीं करूँगा, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि आपने यूँ करना है अगर आपने नहीं किया हुआ तो। एक दफ़ा नेम और एक दफ़ा ईमेल। और यहाँ पे आपकी ईमेल आ जाएगी और एंटर कर दो बस।
गैस किन लोगों ने पहले कॉन्फ़िगर किया हुआ है? चलो ठीक है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमने जो काम करना है ना वो सीखेंगे कि हम कैसे अपने प्रोजेक्ट्स को ओपन सोर्स कर सकते हैं। सिंपल है, अपनी प्रोफाइल पे चले जाओ, वहाँ पे रिपोजिटरीज़ का टैब होगा, उस पर क्लिक कर लो। आपकी राइट साइड पे ये ग्रीन बटन होगा न्यू का, उस पर क्रिएट कर लो। रिपोजिटरी का कोई नाम डाल लो। और क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक कर लो। आपके पास ये पेज आ जाएगा। असल में अब हमने ये क्या काम किया, हमने गिटहब पे एक रिपोजिटरी क्रिएट की है। इसको हम आम तौर पे रिमोट रिपोजिटरी कहते हैं। रिमोट रिपोजिटरी से मुराद ये है कि ये समझ लो कि आपके पास एक खाली कंटेनर है जो कि गिटहब पर होस्ट हो रहा है। हमारा काम ये है कि हमने अपने लोकल मशीन पे जौन सा हमारा डाटा है उसको हमने यहाँ तक पहुँचाना है। हमने अपने लोकल मशीन से डाटा को उठाना है और अपनी गिटहब पे जो हमारी हमारा कंटेनर है वहाँ पे हमने उसको डालना है। सिंपल सा सीन है इसका। ये पहले टास्क में हमने ये करना है। तो मैं सबसे पहले अपनी गिटहब जो मैंने रिपोजिटरी क्रिएट की है हेक्टोबरफेस्ट के नेम से, उसका मैं यूआरएल कॉपी कर लूँगा। ठीक है, अब मैं कोई फोल्डर बना लेता हूँ। यहाँ पे इस फोल्डर में अपने क्रिएट कर लो या फिर वहाँ पे चले जाओ जहाँ जहाँ पे आपने डाटा अपलोड करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आज सिर्फ एक सिंपल सी एक टेक्स्ट फाइल मैं अपलोड करूँगा। मैंने सेव कर लिया। अच्छा, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। आपका कोई सी प्लस प्लस का कोई प्रोग्राम हो, आपका कोई रिएक्ट का कोई प्रोजेक्ट हो, जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट हो, कोई पाइथन का हो, कुछ भी हो। तो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी आई विल बी ओनली डूइंग दिस फॉर अ टी फाइल, ताकि ताकि हर किसी को समझ आ जाए। मैं गिट राइट क्लिक करो, गिट बैश शेयर पे क्लिक कर लो, ऑटोमेटिकली आप इधर आ जाओगे। अब सबसे पहले आपने गिट इनिट का कमांड लिखना है। हमने सबसे पहले जिस तरह अभी आपने देखा है कि मैंने यहाँ पे अपनी जो गिटहब की साइट है यहाँ पे मैंने एक रिपोजिटरी एक कंटेनर क्रिएट कर लिया है। अब मैंने इसी तरह एक और कंटेनर क्रिएट करना है, मगर वो मेरे फोल्डर पे होगा, वो मेरी लोकली मशीन पे होगा। फिर बाद में हमने इन दोनों कंटेनर्स को आपस में लिंक करना है। तो लिंक करने से पहले मुझे क्रिएट करना पड़ना है। मैं सिंपली गिट इनिट लिखूँगा। अच्छा, ये कमांड्स मैंने इधर लिखे हुए हैं। ठीक ठीक ठीक, हाँ सही है, सही है। सिंपली मैंने क्या काम किया, मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया है, उसमें कोई टी फाइल अपनी तरफ से मैंने बना दी है। लाजमी नहीं है कि यहाँ पे टी फाइल हो, कुछ भी हो जो आप अपलोड करना चाह रहे हो। फिर मैंने सिंपली गेट बैश हेयर पे क्लिक किया है। आपने अपना राइट क्लिक करो और गेट बैश हेयर पे क्लिक कर दो। आपका गेट बैश टर्मिनल ओपन हो जाएगा और सिंपली आपने गेट इनिट लिखना है बस, और एंटर कर देना। यस समीर, समीर यू हैव टू डू अ राइट क्लिक एंड देन क्लिक ऑन गिट बैश हेयर। आपने आपके पास टर्मिनल होना चाहिए ये करने के लिए। अगर नहीं है तो उसको डाउनलोड कर लो। गिट बैश हेयर पे क्लिक करो
और आपने सिंपल कमांड लिखना है git init, और एक रिपोजिटरी क्रिएट हो जाएगी। git init करो और एंटर कर दो, बस। बस ठीक है, हमने बस अभी यही किया, हमने सिर्फ एक लोकली रिपोजिटरी क्रिएट की है। अच्छा, रिपोजिटरी का मीनिंग समझ लो। रिपोजिटरी को आप एक कंटेनर समझ लो। वो कंटेनर जो कि यूज़ होगा डेटा को आपकी मशीन से, आपके फोल्डर से लेके आपके गिट हब पे जो कंटेनर पर है उसमें डालने के लिए। तो मैंने अपने जो है एक मैंने रिमोट रिपोजिटरी क्रिएट कर चुका हूँ मैं। ठीक है, रिमोट रिपोजिटरी मैंने क्रिएट कर ली है। मैंने एक कंटेनर बना लिया है जो कि होस्ट हो रहा है गिटहब पे। अब मेरा एम्बिशन ये है कि मैंने अपने किसी प्रोजेक्ट को इस पे लेके आना है। तो उसके लिए मैं एक लोकली एक कंटेनर क्रिएट करूँगा गिट इनिट के नेम से। ठीक है, ओके। एक दफ़ा लिस्ट का कमांड यूज़ कर लो ताकि आपको पता लग जाए कि हाँ, क्या आपकी जो फ़ाइल है वो वहीं पे ही है। हाँ जी भाई, फ़ाइल वहीं पे ही है। अब मैंने क्या काम करना है, अब मैंने किसी तरीके से इस रिपोजिटरी को, इस लोकल रिपोजिटरी को, ये जो मेरा डमी का फोल्डर है, इसको मैंने लिंक करना है अपनी हैकटूबर फेस्ट की रिमोट रिपोजिटरी से। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं ये कमांड लिखूँगा सिंपली गिट रिमोट ऐड ओरिजिन और आगे अपनी रिपोजिटरी का यूआरएल। अच्छा, असल में ये हो क्या रहा है, आप ये समझो कि मैं एक पॉइंटर क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नेम ओरिजिन है। अब ओरिजिन ने मेरी रिमोट रिपोजिटरी के यूआरएल पे पॉइंट करना है। यानी अब आगे जाके मैंने कोई मैनिपुलेशन करनी हुई तो मैंने यूआरएल को डायरेक्टली नहीं लिखना, वहाँ पे सिर्फ मैं ओरिजिन को यूज़ करूँगा। यानी एक पॉइंटर क्रिएट हो रहा है जो कि हमारी रिमोट यूआरएल यानी हमारी जो गिटहब पे जो रिपोजिटरी है उसकी तरफ पॉइंट कर रहा है। अब मैंने सिंपली उसको क्रिएट करना है और मैंने एंटर कर दिया। अब मेरे पास ओरिजिन मेरा क्रिएट हो गया, यानी मेरे पास एक पॉइंटर क्रिएट हो गया है जो कि मेरी हैकटूबर फेस्ट वाली रिमोट रिपोजिटरी की तरफ पॉइंट कर रहा है। क्लियर हो सब अभी तक? इब्राहिम यार, तू मुझे हेड्सअप देता रहे। चलो, अब मैं आगे। अच्छा, एक और बात, सॉरी मैं भूल गया यार, ये जो सारे कमांड्स हैं ना, ये और मैंने लिखे हुए पहले ही, तो इन्हीं को ही हम फॉलो कर रहे हैं। ओए सॉरी, मैंने गलत भेज दी, दिस वन। ये यहाँ पे सारे कमांड्स हैं, तो इस पे कोई घबराना ना कि कमांड्स का पता नहीं लग रहा, सिंपली इनको एक दफ़ा देख लो। अच्छा चलो, अब आगे बढ़ते हैं। मैंने ओरिजिन क्रिएट कर लिया, मैंने पॉइंटर एक क्रिएट कर लिया जो कि मेरी रिमोट रिपोजिटरी की तरफ पॉइंट कर रही है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि मैं इस पॉइंटर के साथ क्या क्या काम कर सकता हूँ। गिट रिमोट माइनस वी। गिट रिमोट माइनस वी आपको आपके जो और आपके जो रिमोट पॉइंटर्स हैं, जिस तरह ओरिजिन है, उसकी सारी कन्फिगरेशंस बता देगा कि आप क्या काम कर सकते हो। अच्छा, मैं अभी इसे फेच कर सकता हूँ, डेटा इस पर पुश कर सकता हूँ। फेच करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये है ही खाली। अब हमने एक काम कर लिया है। अब हमने जो ओरिजिन को है ना, हमने अपनी लोकल ये रिपोजिटरी के साथ लिंक कर लिया। अब हमने सिंपली अपने डाटा को कंटेनर में लोड करना है और उसको फिर सिंपली अपलोड कर देना है। गिट ऐड डॉट का कमांड लिखो। गिट ऐड डॉट क्या करता है, असल में गिट ऐड डॉट जो मेरा ये फोल्डर है ना, इसमें जितनी भी फाइल्स हैं उन सब को एक स्टेजिंग एरिया में ले आता है। स्टेजिंग एरिया से आप यूँ सोचो कि एक ब्रिज है, ब्रिज की एक तरफ आपकी रिमोट रिपोजिटरी है जो गिटहब पे है, और दूसरी साइड पे एक लोकल रिपोजिटरी है। आपने डाटा लोकल रिपोजिटरी में डालना है, उससे पहले आपने उसको स्टेज करना पड़ेगा।
तो गिट ऐड डॉट सिंपली आपकी जो फाइल्स है, आपके जो फोल्डर में मौजूद डाटा है, उसको एक स्टेजिंग एरिया में ले आता है। उस स्टेजिंग एरिया के थ्रू ही आप अपनी रिमोट रिपोजिटरी पे अपने प्रोजेक्ट को, अपनी फाइल्स को अपलोड कर सकते हो। गिट स्टेटस एक कमांड है जो कि आपको बताता रहता है कि आपकी रिपोजिटरी में क्या चीज़ें चल रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसने मुझे बताया है कि अभी कोई कमिट्स नहीं हुई, लेकिन स्टेजिंग हो गई है। यानी जो डमी डॉट टी एक्स टी मैंने क्रिएट किया है, इसको मैंने स्टेज कर दिया। ये मेरे स्टेजिंग एरिया में ले आया है। अब मैंने बस इसको अपनी जो मेरी रिमोट रिपोजिटरी है, जो मेरा रिमोट कंटेनर है, उसमें मैंने डालना है। अब एक कमांड है गिट कमिट का। अब जो चीज़ आपके स्टेजिंग एरिया में आ गई है ना, आप उसे कमिट करते हो। कमिट क्या करता है? कमिट का मतलब ये होता है कि जो चीज़ आपकी स्टेजिंग एरिया पे आई है ना, उसका वो एक स्नैपशॉट ले लेगा, और वो स्नैपशॉट आपकी गिट की पे, जो आपकी गिट की रिमोट रिपोजिटरी है, रिमोट कंटेनर है, वहाँ पे वो अपलोड होगा। अब मैं कमिट करने लगा हूँ। माइनस एम का फ्लैग इसलिए कि हम यहीं पे ही अपना मैसेज डालना चाह रहे हैं। अगर मैं सिर्फ गिट कमिट लिख देता तो फिर उसने मेरा एडिटर खोल लेना था और वहाँ पे जाके मुझे मैसेज करना पड़ेगा। तो मैं सिंपली यहाँ पे ही कर सकता हूँ माइनस एम के फ्लैग के साथ। यहाँ पे अपना मैसेज टाइप कर लो। फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ एडिड माय टेक्स्ट फाइल। गेट कमिट भी हो गया। यानी हमने अपने डाटा को पकड़ा, उसको स्टेजिंग एरिया में डाला, स्टेजिंग एरिया के बाद उसका एक स्नैपशॉट ले लिया। अब इस स्नैपशॉट को हमने सिंपली अपनी रिमोट रिपोजिटरी पे पुश करना है। तो अब मैं पुश कर दूंगा, गिट पुश ओरिजिन मास्टर। ओरिजिन क्यों? मैंने पहले बताया था कि हमने यहाँ पे एक ओरिजिन का पॉइंटर क्रिएट किया है। ये सिंपली हमारी रेफरेंसिंग आसान कर देता है। यानी जो मेरा ये यूआरएल है, इसको रेफरेंस करने के लिए मैं सिर्फ ओरिजिन यूज़ करूँगा, ओरिजिन का वर्ड, क्योंकि मैंने इसे ऑलरेडी लिंक कर दिया। मास्टर क्यों? क्योंकि मैं अभी मास्टर ब्रांच में हूँ। अभी हम डिफरेंट ब्रांचेस भी क्रिएट कर सकते हैं, जो कि हम अभी आगे जाके देखेंगे। अभी क्योंकि मैं हूँ सिर्फ मास्टर ब्रांच में, अगर मैं कोई और ब्रांच में होता तो मैं उस ब्रांच का नेम लिख देता। क्योंकि मैं मास्टर में हूँ तो सिर्फ यही, और मैंने एंटर कर दिया। अब अगर मैं अपनी अक्टूबर फेस्ट वाली रिपोजिटरी पे जाऊं और उसको मैं रिफ़्रेश करूं, तो आप देखोगे कि मेरा प्रोजेक्ट अपलोड हो गया है। यूं करके मैंने अपने प्रोजेक्ट को ओपन सोर्स कर दिया। अब इसको हर कोई देख सकता है। कोई अगर फ़र्ज़ करो ये तो है टीएक्सटी फाइल है, कोई अच्छा प्रोजेक्ट हो, कोई मज़े का प्रोजेक्ट हो, लोग उसे स्टार कर देते हैं अगर उन्हें पसंद है, उससे फॉर्क कर देते हैं कि उस पर कोई कोई कंट्रीब्यूट करना हो। अभी सिंपली हमने अपने प्रोजेक्ट को ओपन सोर्स करना सीखा है। क्या ये चीज़ समझ आ गई आप? अच्छा, क्या एरर है? ओरिजिन डज नॉट अपेयर टू बी अ गिट रिपोजिटरी। आपने ओरिजिन क्रिएट किया? ओके, वहाँ पे तो लिख ओरिजिन डज नॉट अपेयर टू बी अ गिट रिपोजिटरी। आपने लिंक नहीं सही डाला हुआ ओरिजिन में। ये कमांड था गेट रिमोट ऐड ओरिजिन। आपने मेरे ख्याल से ये जो इसका यूआरएल है, इसमें कोई गलती कर दी होगी। एक दफ़ा फिर से गेट रिमोट ऐड ओरिजिन और आगे लिंक कर दो। क्रोम के टैब से लिंक नहीं लेना। यहाँ पे ये बटन होता है, इस पर क्लिक कर लेते हो तो ऑलरेडी कॉपी हो जाता है यूआरएल आपका। ओके गाइज, यहाँ तक समझ आ गई है अपने प्रोजेक्ट को कैसे ओपन सोर्स करना है। तो लिहाजा अब से कोई भी लैब हो, कोई भी प्रोजेक्ट हो यार, आपने बस सिंपली ये स्टेप्स करने हैं और उसको ओपन सोर्स कर देना है, ताकि आपकी आदत डेवलप हो। अच्छा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि दूसरों के प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट कैसे करते हैं। अच्छा, तो उससे पहले ना देखो, गिटहब पे बेतहाशा प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है।
अब कोई कोई सिंपल सा प्रोजेक्ट में देखता हूँ, उस पर मैं कंट्रीब्यूट करता हूँ। फॉर एग्जांपल, सही, चलो, ये इब्राहिम का, ये है एक अक्टूबर फेस्ट का, उसने कोई प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है। तो हम यूं करते हैं, हम ना इसके प्रोजेक्ट में कुछ कंट्रीब्यूट वगैरह करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। अच्छा, मैंने आप लोगों को ना ये एक रिपॉजिटरी का लिंक भेजा है, इस पे हमने ना अब इसमें कोई कंट्रीब्यूशन करेंगे। अच्छा, सबने अक्टूबर फेस्ट पे कर लिया हुआ ना साइन अप? अगर साइन अप नहीं किया हुआ ना तो समझ लो शर्ट नहीं मिलनी। साइन अप कर लो। आ, पहले 70,000 हो गए हैं। यस, वी आर डूइंग इट फॉर द शर्ट। कोई नहीं यार, काफ़ी मिल जाएगी, टेंशन नहीं लेनी। पहले 70,000 डेवलपर्स को मिलनी है, मेरे ख्याल से 70,000 भी कवर नहीं हुए होंगे, उम्मीद है। देख लेते हैं। चलो, एटलीस्ट सीख तो जाओगे कि कंट्रीब्यूट कैसे करना है। अगर शर्ट ना भी मिली, वैसे मिल जाएगी, टेंशन नहीं लेनी। मैंने लास्ट टाइम एंड पे ही किया था, मुझे मिल गई थी शर्ट। यस अली हसन, दैट्स द मोटिवेशन। नॉट डूइंग इट फॉर अ शर्ट बट फॉर ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन। यस ब्रो। चलो, मैं क्लोज कर रहा हूँ अपनी, जो मैंने फाइल्स क्रिएट की थी। इब्राहिम, ये इब्राहिम की रिपॉजिटरी है। ठीक है, सब आ गए हो इस पे? मुझे बता दो यार। इट टेक्स अबाउट 8 to 10 weeks, रॉकमैन। 8 to 10 weeks के बाद आती है। असल में ये सीन है कि आप जितना लेट कर दोगे उतनी देर बाद आएगी। लास्ट टाइम मुझे मेरे ख्याल से 4 महीने लग गए थे आते हुए, क्योंकि मैंने एंड पे किया था। तो अभी कर लेना। हाँ। अच्छा, इस दफ़ा की शर्ट बड़ी क्यूट है, वो वाइट कलर वाली बड़ी अच्छी है। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। चलो पहले कंट्रीब्यूट तो करें। मैंने आप लोगों को लिंक भेजा है इब्राहिम की रिपॉजिटरी का, तो उस पे आ जाओ सब, बस सब। ठीक है, उसको, आ गए हो सब? नाइस। अच्छा, बाकी सब? हाँ, मैं वेट कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ, कर दो, खैर है। तुमने चैलेंज कंप्लीट कर लिया हुआ ना अहमद? नहीं नहीं नहीं, तुमने नहीं किया होगा। हाँ, साइन अप करो तुम भी यार। अक्टूबर फेस्ट पे जाओ और उसको साइन अप कर दो। चलो, मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ। ये फिर से मैं इस रिपॉजिटरी का लिंक शेयर कर देता हूँ। इस पे आ जाओ। नाइस। यस, एंड सम स्टिकर्स टू। स्टिकर्स की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है जो ये भेजते हैं। अच्छा चलो यार, वो भी तो स्वैग्स भी तो लेने हैं। अगर नहीं कंप्लीट किया हुआ चैलेंज तो आओ, करते हैं कंप्लीट। ये मैं लिंक भेज रहा हूँ, आ जाओ यहाँ पे। ठीक है, सब। इब्राहिम के जो आ गए हो आप रिपोजिटरी पे, आपने फॉर्क पे क्लिक करना है। तो फॉर्किंग का ये सीन होगा कि जो इब्राहिम की रिपोजिटरी है वो इब्राहिम के अकाउंट पे है। अब वो इब्राहिम के अकाउंट से उसका एक एक इमेज उसकी ना हमारे पास आ गई है। अब हम इसमें इंशाल्लाह चेंजिंग करेंगे और बाद में फिर उसकी पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे। तो मैं फिर से एक अदद फोल्डर बना लेता हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ पे गिट बैश शेयर दोबारा से करूँगा। सबसे पहले मैंने क्लोन करना है। गिट क्लोन, और जाके यूआरएल जो मेरी
इब्राहिम की रिपॉजिटरी जो मेरे गिटहब के अकाउंट पे आ गई है उसको कॉपी करना। इब्राहिम वाली को ना करना, वरना नहीं कर पाओगे क्योंकि वो रिपॉजिटरी है ही उसकी। तो आप अगर डायरेक्टली उसको यूज़ कर रहे हो तो आप उसको क्लोन नहीं कर पाओगे। ओके, गिट क्लोन कर लिया। अब मैं अपने फोल्डर में जाऊंगा जहाँ पे मैंने क्लोन किया है। तो ये चीज़ें आ गई हुई हैं। अब इसके अंदर हम सीडी कर देते हैं। लिस्ट कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ तक हो आ गए हो मेरे साथ? ठीक है। ओके, आई एम वेटिंग। बस सिंपल मैंने क्लोन किया, फॉर्क किया सबसे पहले, फॉर्क के बाद मैंने क्लोन किया। और मैंने वो चेंज डायरेक्टरी करके मैं अपनी डायरेक्टरी में आ गया। अच्छा, इसके कमांड्स भी सारे यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं क्रिएटिंग अ पुल रिक्वेस्ट के, तो कमांड्स वगैरह मिल जाएंगे आपको। ओके, तो आगे बल्कि वेट कर लेते हैं 1 मिनट और। जी फुरकान, वालेकुम सलाम। हाँ, मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। मैं अपनी ईमेल आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, आप मुझे उस पर ईमेल कर देना, या फिर आप बल्कि मेरे चैप्टर को ज्वाइन कर लो, मैं वहाँ से आपको ऑटोमेटिकली ईमेल आ जाएगी। एक सेकेंड, मैं बता रहा हूँ, ये यूआरएल देखो मैंने भेजा है आपको। हाँ, मैं करता हूँ एक्सप्लेन, एक सेकंड में ज़रा। फुरकान, ये मैंने लिंक भेजा है, आप इसको ज्वाइन कर लो, आपको मैं इंशाल्लाह भेज दूंगा इसकी रिकॉर्डिंग। मैं भी पहले रिकॉर्ड तो हो जाए सेशन, आपने बस ज्वाइन करना है, आपको आ जाएगी रिकॉर्डिंग। ठीक है, ओके, फिर से। अच्छा, मैं सबसे पहले मैंने क्या काम किया है, मैं सबसे पहले गया हूँ इब्राहिम की रिपॉजिटरी पे। अब इब्राहिम का प्रोजेक्ट है सिंपल सा। इस पे मैंने अपनी पुल रिक्वेस्ट भेजनी है, यानी इस पे मैंने कोई कंट्रीब्यूशन करनी है इसके प्रोजेक्ट में। यानी ये यहाँ पे कुछ कोई फ़र्ज़ करो कोई चेंजिंग वगैरह मैं कर दूंगा इस पे। कोई सा भी प्रोजेक्ट हो सकता है, जिस चीज़ में आपको जिस चीज़ का आपको पता है उसमें करो। सी प्लस प्लस के काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं, जावा स्क्रिप्ट के काफ़ी हैं। अभी ये हम एक्सरसाइज कर ले, इसके बाद मैं आपको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स दिखा दूंगा जिन पे आप अपनी पुल रिक्वेस्ट भेज सकते हो। तो सबसे पहले मैंने इसको फॉर्क कर लिया, फॉर्क वाले बटन पे क्लिक किया, और ये मेरे पास यूं करके पेज आ जाएगा जिस पे मैंने ऑलरेडी इसको फॉर्क किया हुआ है। फॉर्क करने के बाद मैंने ये यूआरएल इसका कॉपी किया सिंपली इस बटन पे क्लिक करके, और ऊपर जाके मैंने गेट क्लोन और आगे यूआरएल वो डाल दिया। बस मैंने ये स्टेप किए हैं। गेट क्लोन क्यों किया? मैंने अपनी लोकल मशीन में भी तो प्रोजेक्ट को लेके आना है ना। गेट क्लोन ऑटोमेटिकली आपके जो इब्राहिम का जो प्रोजेक्ट है उसको मेरी लोकल मशीन पे ले आएगा। अब मैं वहाँ पे चेंजिंग करूँगा और फिर बाद में जाके पुश कर दूँगा। अभी मैंने सिर्फ अपने प्रोजेक्ट को लेके आया हूँ अपनी लोकल मशीन पे, गेट क्लोन किया, और आपके पास ये आ जाएंगी चीज़ें। यहाँ पे कोई चेंजिंग कर लो। ये मैंने फ़र्ज़ करो ये मैंने अपनी कोई कंट्रीब्यूशन कर दी है। आमतौर पे ये मैं बस सिखाने के लिए करता हूँ, वरना ऐसे कब वैसे ऐसे ना करना कभी, किसी कोई छोटी मोटी चेंजिंग वगैरह से परहेज़ ही करना। अच्छा, यहाँ तक समझ आई है किसी को? फॉर्किंग कर लिया है, क्लोन भी कर लिया है, ठीक है। ओके, ठीक है। मैंने चेंजिंग भी कर ली और मैंने सेव भी कर लिया, यानी मैंने यूं करके आप भी कोई चेंजिंग कर लो।
उसके बाद मैं दोबारा इस पे आया हूँ अपने टर्मिनल पे। अब मैंने दोबारा से इनको अपने जो मैंने चेंजिंग की है इनको मैंने स्टेज करना है। मैं गिट ऐड का कमांड यूज़ करूँगा और इस फोल्डर में जितनी भी फाइल्स हैं उनको मैंने जिनमें मैंने चेंजिंग की है उनको मैंने अपने स्टेजिंग एरिया में लेके आना है। गिट ऐड डॉट, और फिर बाद में उन चेंजिंग को मैंने कमिट करना है, यानी मैंने स्नैपशॉट ले लेना है। जो मैंने टेस्टिंग डॉट टी एक्स टी में जो मैंने चेंजिंग की है उसका एक स्नैपशॉट ले लूँगा गिट कमिट के थ्रू। और बाद में मैंने सिंपली पुश कर देना है ओरिजिन मास्टर। अच्छा, एक चीज़ आपने शायद नोटिस की होगी, हमें दोबारा से ओरिजिन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी इसमें। इसकी वजह ये है कि मेरे पास असल में जो ओरिजिन है वो तो इब्राहिम ने पहले अपने रिपोजिटरी क्रिएट करते वक्त ही उसने क्रिएट कर लिया था ओरिजिन का पहले ही, तो लिहाजा मुझे दोबारा क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं। अब अगर मैं अपने रिपोजिटरी पे जाऊंगा तो यहाँ पे मैं एक पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक करूंगा, बल्कि एक सेकंड को ये हो गई है। हाँ, एक दफ़ा मैं इसको रिफ्रेश कर दूं पेज को। हाँ, अब देख रहे हो यहाँ पे 1 मिनट अगो एडिट बाय नेम के मैसेज से कोई चेंजिंग हुई है, यानी मैंने ये चेंजिंग की थी अब वो आ गई हुई है। अब मैंने इन चेंजिंग की पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करनी है ताकि वो ये चेंजिंग इब्राहिम के प्रोजेक्ट में चले जाए। तो मैंने बस पुल रिक्वेस्ट के बटन पे मैंने क्लिक करना है। वो पहले मुझे दिखा देगा कि भाई मैंने कहाँ कहाँ पे चेंजिंग किया, यानी मैंने लाइन 8 पे मैंने चेंजिंग की थी। यानी यही गिट की मुझे सबसे खूबसूरत चीज़ दिखती है कि जो भी चेंजिंग होती है ये आपको बता देता है। अब सिंपली मैं क्रिएट पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक करूँगा, क्रिएट पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक करूँगा और हाँ, और मैंने एक पुल रिक्वेस्ट भेज दी है। अब अगर मैं दोबारा हैकटूबरफेस्ट पे जाऊँ, पेज को एक दफ़ा रिफ़्रेश करूँ और नीचे जाऊँ तो ये देख रहे हो यहाँ पे आ रहा है यू हैव सबमिटेड एडिड माई नेम टू इब्राहिम, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बना हुआ आ रहा है। क्वेश्चन मार्क का क्या मतलब है? पेंडिंग, यानी योर पी आर हैज़ नॉट येट बीन एक्सेप्टेड बाय अ मेंटेनर। मेंटेनर का मीनिंग ये है कि ये रिपोजिटरी ओरिजिनली इब्राहिम की थी। अब मैंने अपनी पुल रिक्वेस्ट भेज दी है इब्राहिम को। अब इब्राहिम की मर्ज़ी है कि वो मेरी पुल रिक्वेस्ट को, मेरे कॉन्ट्रीब्यूशन को वो एक्सेप्ट करता है या नहीं। पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर लिया सबने, कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं आई? इब्राहिम एक्सेप्ट भी कर लो अगर हो फ़ौरन। यस, इट इज़ ईजी, गेट इज़ ईजी। कमिट के बाद क्या किया? ओके, कमिट के बाद मैंने मैंने पुश किया, यानी मैंने चेंजिंग जो की थी इब्राहिम के प्रोजेक्ट में, अब मैंने उसको अपनी रिपोजिटरी में अपलोड करनी है। तो उसके लिए मैं पुश का कमांड यूज़ करता हूँ, गेट पुश ओरिजिन। क्यों ओरिजिन? इसलिए क्योंकि मैंने एक, याद है पॉइंटर की मैंने बात की थी कि पॉइंटर होता है जो कि आपकी रिमोट रिपोजिटरी के कंटेनर की तरफ पॉइंट करता है, तो लिहाजा इसलिए मैंने ओरिजिन लिखा। और आगे मैं मास्टर ब्रांच में हूँ तो मैं मास्टर पे आ गया। अब देखते हैं कि दोबारा मैं अक्टूबरफेस्ट पे जाता हूँ तो अगर इब्राहिम ने मेरी पुल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है, जो कि वो कह रहा है कि उसने कर ली है, तो क्या सीन होगा? हाँ, कर लिया है। अब इसका मतलब है इन रिव्यू। अब 14 डेज़ के बाद ये मेरी जो पुल रिक्वेस्ट है ना, ये मेरी एलिजिबल हो जाएगी अक्टूबरफेस्ट के लिए। अभी ये रिव्यू पीरियड में है। रिव्यू पीरियड में वो इब्राहिम अगर मेरी पुल रिक्वेस्ट को इन 14 डेज़ में वो अगर डिस्कार्ड भी कर देगा तो मेरी एक्सेप्ट नहीं होगी। रिव्यू पीरियड में एक दफ़ा आप चले गए हो तो फिर आप, यानी यू आर गुड फॉर द अक्टूबरफेस्ट चैलेंज। यूँ करके आपने 3 और कंट्रीब्यूशन करनी है और आपका चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा। ओके, आफ्टर पुश, after after push you have to click on the pull request button on your repository। pull request पे क्लिक करो
और वहाँ पे जाके अच्छा उसको पुल रिक्वेस्ट को बस क्रिएट बट का बटन होगा, उस पर क्लिक कर दो। बस ये है, 2 दफ़ा 2 बटन्स आने हैं आपके पास, मैंने ऑलरेडी कर लिए हैं क्लिक। तो सिर्फ आपने कुछ क्लिक्स करने हैं। हम्म। हाँ, आपने पहले ही कंप्लीट कर लिया था ना चैलेंज, वो पुल रिक्वेस्ट पहले क्रिएट की होगी जैन आपने। यस, बिल्कुल। इब्राहिम एक्सेप्ट कर लो। अच्छा, अब ज़रा ये मैं आपको बताता चलूँ कौन सी रिपोजिटरीज होती हैं जिन पे आप पुल रिक्वेस्ट भेज सकते हो। अच्छा, मैं मंस्टैक डेवलपर हूँ, मैंने ये एप्लीकेशन बनाई है। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि कोई इस पे कंट्रीब्यूट करे कि ये रिपोजिटरी पे लोग अपनी पुल रिक्वेस्ट भेज सकें। तो उसके लिए मुझे अबाउट पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे मुझे ये टॉपिक डालना पड़ेगा हैकटूबर फेस्ट का। अगर मैं हैकटूबर फेस्ट का टॉपिक नहीं डालता और कोई बंदा इस पे अपना कंट्रीब्यूशन सेंड करता है, कोई पुल रिक्वेस्ट भेजता है, मैं एक्सेप्ट कर भी लूँ ना अगर, तो वो हैकटूबर फेस्ट में काउंट नहीं होगा जब तक मैं ये टॉपिक नहीं डाल देता। तो लिहाजा टॉपिक मेंटेनर्स के लिए है ये कि हैकटूबर फेस्ट का टॉपिक ज़रूर डालो, एक ये। और दूसरा, या फिर आप लेबल्स क्रिएट कर लो अपने, जो कि मेरे ख्याल से इश्यूज़ में जाके आप लेबल्स क्रिएट कर सकते हो। सिम सिंपली न्यू लेबल पे क्लिक करो और यहाँ पे हैकटूबर फेस्ट का लिख लो। अच्छा। अच्छा, किन लोगों ने अभी तक यहाँ तक हो मेरे साथ अपनी अपनी पुल रिक्वेस्ट भेज दी हैं आप लोगों ने? अच्छा, अगर भेज दी हैं तो यार ज़रा भाई को फॉलो भी कर दो। विंक विंक। ओके। ओके गाइस, ज़रा मुझे 2 मिनट ज़रा देना, ज़रा मैं दरवाज़ा खोल के आया। हेलो गाइस। हाँ, ठीक है। तो पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर ली है। अच्छा, अब आप लोगों ने अगर सीख लिया पुल रिक्वेस्ट करना क्रिएट, तो हम ये एक चीज़ का ध्यान रखो कि कोई अच्छी कंट्रीब्यूशन होना, अच्छी कंट्रीब्यूशन करना, यानी अच्छी कंट्रीब्यूशन से मुराद है कि यानी कोई चेंजिंग हो जिसका कोई तुक भी बनता हो। फॉर एग्जांपल, अगर कोई मेरे यहाँ पे मेरे प्रोजेक्ट पे आए और कोई बस कोई लाइन लिख के चला जाए, तो मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूँगा बिल्कुल भी, क्योंकि ये मेरा प्रोजेक्ट है, इसे सारे डेवलपर्स देख रहे हैं। अगर एक यूं करके कोई माइनर सी कोई चेंजिंग हो जिसका इस प्रोजेक्ट को कोई फ़ायदा ना हो, तो उसे वो एक्सेप्ट आम तौर पे नहीं की जाती। क्योंकि इसके पीछे सेंस भी है कि कोई डेवलपर इतनी मेहनत से कोई प्रोजेक्ट बनाता है और उस पर फिर लोग यूं करके कोई कंट्रीब्यूशन यूं करके कोई लाइन लिख दी, या कोई रीडमी फाइल में कोई ऐसी कंट्रीब्यूशन कर दी जिसका कोई तुक नहीं बनता, तो वो एक्सेप्ट नहीं होती आम तौर पे। तो इन चीज़ों से ज़रा गुरेज ही करना। अच्छा, मेरी जो आईडी है, इस पे काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। अगर कोई सीएसएस में आप अच्छे हो, कोई जावास्क्रिप्ट में, ये मेरे सारे प्रोजेक्ट्स हैं।
इनमें से देख लो, सी प्लस प्लस के भी हैं मेरे पास, पाइथन के भी हैं, जावा स्क्रिप्ट के, मन स्टैक के भी हैं। तो कोई चेंजिंग वगैरह करनी हो, कोई कंट्रीब्यूशन हो तो फील फ्री यार। हम्म, अच्छा। वैसे कोई जिन लोगों का चैलेंज कंप्लीट नहीं हुआ हुआ वो ज़रा मुझे बताना कितने लोग हैं जिन्होंने नहीं किया हुआ। नन ऑफ देम इज़ लेबल्ड फॉर हैक्टूबा फेस्ट। ओ दे आर लेबल्ड यार। ये अगर आप एनिमे ट्रैकर पे जाओ, कंजक्चर्स पे जाओ, तो ये लिखा हुआ आ रहा है हैक्टूबा फेस्ट। अबाउट में देखो, कंजक्चर्स में भी अबाउट में हैक्टूबा फेस्ट लिखा हुआ है। अगर पुल रिक्वेस्ट आप कोई भेज रहे हो तो मैं ज़रूर एक्सेप्ट करूँगा। मीम, मेरा मीम जनरेटर इस पे भी है। अच्छा, एक गिटहब की भी एक ये भी बात है कि आप अगर फॉर एग्जांपल मैं वेब डेवलपर हूँ तो मैं अपने प्रोजेक्ट्स को लाइव कर सकता हूँ बड़ी आसानी से, क्योंकि गिटहब की इंटीग्रेशन नेटलिफाई, हेरोकू, इन सब पे है। तो अपने प्रोजेक्ट्स को लाइव करना बहुत आसान हो जाता है। अच्छा, अगर ये प्रोजेक्ट पसंद है तो स्टार कर देना। विंक विंक। बिल्कुल। बिल्कुल, आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, हाँ बिल्कुल आपको उसके कोड को समझना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल किसी पे चले जाएं, मेरी डिज़ाइनिंग काफ़ी फजूल है, तो आप में से कोई सी एस एस में अच्छा है तो वो मेरे प्रोजेक्ट की सी एस एस को क्लोन कर लेगा, सी एस एस की फाइल्स में चला जाएगा और वहाँ पे जाके कोई चेंजिंग कर लेगा। यूँ करके आपको समझना तो पड़ेगा, तभी आप चेंजिंग कर पाओगे। सिंपली कुछ लाइन से कोई फ़ायदा नहीं होगा, ना आपको फ़ायदा होगा, ना अगले, ना जिस बंदे का प्रोजेक्ट है उसका फ़ायदा होगा। अच्छा, अब एक छोटा सा है क्या, आप समझ लो कि उससे गेट हब का जो हैक्टूबर फेस्ट का चैलेंज है ना वो काफ़ी जल्दी कंप्लीट हो जाता होता है। अभी मैं एक दफ़ा लास्टली वो डिस्कस करूँगा। यानी जिन लोगों को शर्ट की काफ़ी जल्दी है कि यार मुझे शर्ट चाहिए, मुझे फ़ौरन चाहिए शर्ट, तो उसके लिए हम यूँ कुछ कर सकते हैं कि, याद है मैंने अभी कुछ देर पहले ये अक्टूबर फेस्ट का मैंने ये रिपोजिटरी क्रिएट की थी। इसके अबाउट में जाके, टॉपिक्स में जाके अक्टूबर फेस्ट लिख दो। ठीक है, अबाउट में अक्टूबर फेस्ट मैंने लिख दिया। अच्छा, मेरे साथ हो अभी? ठीक है। जोन सा भी हमने, अब आप लोगों ने जोन सी भी रिपोजिटरी क्रिएट की थी यार, अभी उस पे उसके अबाउट में जाके अक्टूबर फेस्ट लिख दो और उसके फोल्डर में चले जाओ। यानी मेरा डमी के नाम से था, ये फोल्डर है ना मेरा, यहाँ पे दोबारा से गिट बैश शेयर कर दो। अच्छा, दोबारा से आपको आ गए हो ना, अगर डॉट गिट की फाइल मौजूद है, इसमें हमारी सारी डिटेल्स पहले से ही मौजूद हैं कि हमने कौन सी कमिट्स की थी, हमने ओरिजिन क्रिएट किया था, तो लिहाजा मुझे पहले सब कुछ क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं डमी डॉट टी एक्स खोलता हूँ। अब मैंने कुछ इसमें कुछ चेंजिंग में करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ क्रिएटेड माय फर्स्ट ब्रांच। सेव कर लिया। अब मैं एक ब्रांच क्रिएट करने लगा हूँ। गिट चेकआउट माइनस बी बी वन, ये क्या काम करता है, ये एक ब्रांच क्रिएट कर लेता है और उसके अंदर हमें जिस तरह सी डी डायरेक्टरी के अंदर नहीं हमें डाल देता, इस तरह ये मुझे उस ब्रांच में ले जाएगा सिंपली। दिस कमांड विल क्रिएट अ ब्रांच और उसमें आप बस चले जाओगे। ये एक सीन है, आपने एक अलहदा ब्रांच क्रिएट कर ली है। ठीक है, अब चेंजिंग की थी, गिट स्टेटस लिखता हूँ तो मुझे पता है, चलता है कि ट्रैकिंग, अच्छा जब जब कोई चीज़ आपके ट्रैकिंग एरिया में आ गई है ना, आपके स्टेजिंग एरिया में सॉरी, यानी जो गिट ऐड के कमांड से आती हैं, तो उसके बाद आपके प्रोजेक्ट में जो भी चेंजिंग होगी गिट उसका ध्यान रखेगा, उसको पता होगा कि क्या चेंजिंग हुई है। फॉर एग्जांपल मैंने अभी ये मॉडिफिकेशन की थी, क्रिएटेड माय फर्स्ट ब्रांच की, तो उसे पता है कि मॉडिफिकेशन हुई है। अब मैं इसको सिंपली ऐड कर लूँगा, गिट ऐड डॉट से ही, और फिर गिट कमिट।
कोई मैसेज कर दिया और गेट पुश ओरिजिन बिल्कुल, लेकिन आगे ब्रांच का नेम में B1, क्योंकि हम B1 ब्रांच पे हैं। मैंने सिंपली पुश कर दिया। अच्छा, ये मैंने एक ब्रांच बनाई। अच्छा, हम ब्रांचेस की क्या ज़रूरत है यार, अब एक मास्टर ब्रांच है, यूं भी काम हो जाता, तो वाई डू वी नीड दीज ब्रांचेस। असल में जब एक काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट हो, बड़ा प्रोजेक्ट का मीनिंग है कि उस पर काफ़ी लोग हों, यानी डिफरेंट लोग हों, मेरे साथ दो तीन और लोग हैं, तो बेहतर रहता है कि हर बंदा ना कि मास्टर ब्रांच में जाके सारी ऐड करे, कमिट करे, सारी चेंजिंग वगैरह पुश करे। बेहतर है कि आप एक अलहदा ब्रांच बना लो, अपने नेम की बना लो, या जिस चीज जोन प्रोजेक्ट में जिस फीचर पे आप काम कर रहे हो उसकी ब्रांच पे काम करो, और उसके थ्रू आप पुल रिक्वेस्ट भेजो, उसके थ्रू आप चीज़ें पुश करो। ये एक अच्छी प्रैक्टिस समझी जाती है। अच्छा, मैंने चीज़ें ऐड कर ली, कमिट कर ली, और अपनी ब्रांच से मैंने पुश भी कर दिया। मैं अपने प्रोजेक्ट पे अगर दोबारा जाऊँ, वो यही था, सॉरी, हैक टू बफेस्ट, हाँ, अपडेटेड 1 मिनट अगो, बिल्कुल। तो यहाँ पे मुझे आता है कि मैं अपनी इस ब्रांच के थ्रू भी पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर सकता हूँ। क्रिएट कर लूँगा पुल रिक्वेस्ट पे, और मर्ज कर लूँगा, कंफर्म मर्ज कर लूँगा सिंपली। तो मैं दोबारा अपने प्रोजेक्ट पे वापस जाता हूँ, तो मैं तो देखोगे कि मैंने एक दूसरी ब्रांच से चेंजिंग की है, और मैंने वो की है चेंजिंग। ये मैंने क्यों किया है, एक ये कि एक अच्छी प्रैक्टिस समझी जाती है कि आप डिफरेंट ब्रांच बनाओ और उसके थ्रू काम करो, क्योंकि मास्टर ब्रांच आप समझ लो कि ये हमारी मेन ब्रांच होती है। तो ज़रा ब्रांचेस के थ्रू अगर आप काम करोगे तो इससे आपको रहता है कि यार मेन ब्रांच पे सिर्फ वही चीज़ें जाएं जिनका मुझे 100% यकीन है कि ये बिल्कुल ठीक है। अगर आप श्योर नहीं हो तो बेहतर है कि आप अपनी एक अलहदा ब्रांच बनाओ और उस पर काम करो। अच्छा, ये जो मैंने किया कि अब देखो मेरी ब्रांच भी क्रिएट हो गई, और उसके थ्रू डाटा भी मैंने अपलोड कर दिया। अब अगर मैं अक्टूबर फेस्ट पे दोबारा जाऊँगा ना, तो ये देखो कि इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। ये भी काउंट होगी एज अ पुल रिक्वेस्ट। यानी देखा है कि कुछ मिनट में मैंने एक और पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर ली, जो कि ऑलरेडी एक्सेप्टेड है, क्योंकि मैंने अपने प्रोजेक्ट में अपनी ही पुल रिक्वेस्ट क्रिएट की, और मैंने खुद ही उसको मर्ज कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया। यानी इफ़ यूर ऑन अ बजट, या फिर बहुत जल्दी है शर्ट की, तो इस तरीके से भी आप काम कर सकते हो। यानी फ़र्ज़ करो कि आप अभी अपने किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, चीज़ें तो आपने गिटहब पे अपलोड करनी है। अगर आप ये अप्रोच यूज़ करते हो तो आपका चैलेंज भी कंप्लीट हो जाएगा, एक गुड प्रैक्टिस वाला सीन भी क्लियर हो जाएगा। तो एक ये भी तरीका है, ये काफ़ी जल्दी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं इससे। गाइस, इस चीज़ की समझ आई है? कैसे साथ, कैसे विक्टिम बने हमें भी बताओ। फजूल पुल रिक्वेस्ट चाहिए। क्लासिक है, ये तो क्लासिक है। अच्छा गाइस, ये ब्रांचिंग की समझ आई है? अच्छा, तो लेट्स कमिट समथिंग, कुछ कमिट करते हैं आइंदा से। जो भी कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे, कोई लैब हुई हमारी, कोई भी फाइल हुई, उसको हमने गिटहब पे अपलोड कर लेना सिंपली। ठीक है, कमिट करते हैं फिर इस बात पे। यस, बस इतना सही सीन था यार वैसे। अच्छा, अभी मैं तुम लोगों को जाने नहीं दूंगा, मुझे फॉलोअर्स चाहिए। मैं देखता हूँ मुझे किन लोगों ने फॉलो किया। ये 2 लोगों ने फॉलो किया, ये ज्यादती है। गाइस, मुझे फॉलो ज़रूर करो, ओके।
और मेरे प्रोजेक्ट्स हैं उनको देखो, अगर वो पसंद आते हैं तो उन्हें स्टार ज़रूर करो। बल्कि सब अपनी गिटहब की प्रोफाइल्स करो, लिस्ट डाउन करो, एक दूसरे को फॉलो करते हैं, देखते हैं कि कौन किन मज़े मज़े के प्रोजेक्ट्स पे काम करता है। गिटहब की मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगती है कि मुझे अक्सर इससे मोटिवेशन मिलती है कि डेवलपर्स इतने मज़े मज़े के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं, उन्हें ओपन सोर्स कर देते हैं, तो हम उनके काम को देखते हैं और हमें भी मोटिवेशन मिलती है कि यार इस बंदे ने अच्छा प्रोजेक्ट बनाया, हम भी यूँ करके कोई काम करते हैं ऐसा, हम भी कोई मज़े का प्रोजेक्ट बनाते हैं। एक दूसरे को सब अपने भेज दो, एक दूसरे को फॉलो करते हैं हम। किसी का कोई क्वेश्चन हो प्लीज़ पूछ लो। ठीक 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 गाइस, प्लीज़ जिन लोगों को रिकॉर्डिंग चाहिए इस सेशन की, वो ये गूगल फॉर्म को प्लीज़ फिल करो, ये वाला। ओके मैं भेजता हूँ, पेस्ट। ओके ये नहीं, अली हसन ने जो किया हुआ है। ठीक है गाइस, और किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह है, कोई चीज़ समझ नहीं आई हो, उसका मुझे बता दो। हेलो हेलो, कैन यू हेयर मी? ओके ओके, पॉइंटर। ओके ओरिजिन, अच्छा ठीक है। हम ओके 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 ठीक है। आम तौर पे जब हमने कोई व्हेन वी क्रिएट अ रिपोजिटरी, ठीक है, अ, जो कि जो कि हमारी रिमोट रिपोजिटरी होती है, उसके हम यूआरएल को क्यों कॉपी करते हैं कमांड्स में। फॉर एग्जांपल अगर मैं जाऊँ अपने गिट चीट शीट पे, ओके दिस कमांड गेट रिमोट ऐड ओरिजिन, असल में हम ये जो यूआरएल है ना, हम एक पॉइंटर क्रिएट कर देते हैं ओरिजिन के नेम से। नेम लाजमी नहीं कि ओरिजिन हो, कोई भी नेम हो, लेकिन ये एक काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस है कि आप ओरिजिन लिखो, क्योंकि बाकी सब भी ज़्यादातर लोग ओरिजिन ही यूज़ करते हैं, दूसरों कोलेबोरेशन में काफ़ी आसानी हो जाती है। तो ये जो ओरिजिन मैं ऐड के बाद लिखता हूँ, ये इट इज़ एक्चुअली अ पॉइंटर विच पॉइंट्स टू योर रिमोट रिपोजिटरी यूआरएल, सो यू डोंट हैव टू यूज़ द होल यूआरएल अगेन व्हेन यू हैव टू पुश द चेंजेस। तो बेसिकली इस पॉइंटर के थ्रू ही हम सारी मैनिपुलेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल चीज़ों को फेच करना हो, चीज़ों को पुश करना हो, इसके थ्रू होगी सारी चीज़ें। बिल्कुल बिल्कुल वेरिएबल, हाँ। रेफरेंसिंग आसान हो जाती है बस, ये है इसका। और किसी का कोई क्वेश्चन यार? अच्छा, फॉर्म्स फिल कर लिए सबने? किन लोगों ने फिल कर दिया वो ज़रा मैसेज कर दो यार, जज्बा दिखाओ अपना। ओके समीर, मैं फॉलो करता हूँ। नाइस, नाइस प्रोफाइल पिक्चर समीर। किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ समझ नहीं आई तो बताओ। चीज़ें क्लियर हुई हैं कि कैसे कंट्रीब्यूट करना है, ब्रांचिंग कैसे करनी है,
और पुल रिक्वेस्ट कैसे क्रिएट करनी है? Thanks, Saad. You are the one who introduced me to GitHub. uh, Sameer, don't be sad. I have followed you, यार. ओके, बस फिर आज के लिए इतना ही.